नमस्कार दोस्तों। आज के समाज में जब भी कभी ज्योतिषी विश्लेषण होता है किसी भी कुंडली का या तो हमने देखा है कि हम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित क्या होते हैं। हम लोग क्या मतलब आज की डेट में सबसे ज्यादा फोकस किस पे होता है? राहु पे, शनि पे, शुक्र पे। क्योंकि आज का जैसा सोशल मीडिया का युग है, आज की डेट में फेम चाहता है आदमी। और फेम कौन सा चाहता है? सोशल मीडिया का फेम चाहता है। मतलब इंस्टेंट फेम जो चाहता है उसकी वजह से, लग्जरी चाहता है तो उसकी वजह से हम लोग सबसे ज्यादा, हम लोग क्या कहेंगे, मतलब आज की डेट में सबसे ज्यादा कंसीडर किए जाने वाला ग्रह जो होते हैं राहु है, शनि है, शुक्र है, बुध है। चूंकि बुध व्यापार का कारक माना क्या जाता है ही है, तो उसकी वजह से इन ग्रहों को हम लोग ज्यादा कंसीडर करते हैं। और जब थोड़ा बहुत इनके परिवेश में हमको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते तो हम लोग चंद्रमा को भी कंसीडर करते हैं। मतलब आज की डेट में अगर देखा जाए तो कुंडली विश्लेषण का जो पूरा तरीका है वो पूरा का पूरा आज की डेट में चेंज होके रह गया है। मतलब मिक्स हो गया है। इसमें कहाँ से शुरू है, कहाँ से नहीं है। आप भी अगर यूट्यूब पे तमाम वीडियो देखते हैं, लोगों का कुंडली विश्लेषण देखते हैं, तो आप ये देखते हैं कि ज्यादातर नाम किसका आ रहा है? राहु का आ रहा है, ये शनि का साल है या मंगल का साल है, इस तरीके से आता है। इनमें दो ग्रहों का, मैं कहूंगा तीन ग्रहों का जो है विश्लेषण बहुत ही कम किया जाता है, और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले विश्लेषण पे आते हैं, किस पे कम किया जाता है? सबसे मतलब तो इन तीनों में जो सबसे फिर भी थोड़ा बहुत किया जाता है उनमें है गुरु। गुरु है ज्ञान का कारक है। कहीं ना कहीं इससे शादी देखते हैं तो इसका विश्लेषण घूम फिर के जरूरी हो जाता है, हर जातक के लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि शादी विवाह को संतान का भी कारक होता है। तो इस तरीके से अगर गुरु को विश्लेषण में लाया जाता है, गुरु पे कंसिडर किया जाता है। लेकिन वनस्पति उन चार ग्रहों के, जैसे शुक्र है, शनि है, राहु है एंड बुध है, इनके भी मुताबिक कम किया जाता है। ये कलयुग है। कलयुग के में अगर देखें तो आदमी स्वार्थ या जरूरत के आधार पर ग्रहों का विश्लेषण या अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को देखता है। तो गुरु जो है इसमें थर्ड लास्ट जो है, अगर इन तीनों ग्रहों में थोड़ा बहुत अगर कंसीडर किया भी जाता है तो गुरु को किया जाता है। इसके बाद जो ग्रहों को कंसीडर किया जाता है वो उसमें आता है केतु। उसको भी थोड़ा बहुत कंसीडर किया जाता है। केतु को इसलिए कंसीडर किया जाता है, आज की डेट में आदमी थोड़ा सा क्या है ना, जब राहु को कंसीडर करेंगे तो कहीं ना कहीं केतु काउंट हो जाता है, क्योंकि सडन चीजों को कहीं ना कहीं केतु दर्शाता है। और चूंकि केतु अष्टम से रिलेटेड आज की डेट में आप आसानी कलंक के सबके साथ जुड़ा हुआ है, नौकरी में बदलाव या इस टाइप की चीजें जो है, अध्यात्म को तो सबसे लास्ट में लेते हैं। आत्मज्ञान का कारक ग्रह है वो, तो उसको वो विषय बहुत बाद में लेते हैं लोग, लेकिन इन सब चीजों को पहले ले लेते हैं और उसके आधार पर केतु का विश्लेषण करते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह जो है, जिसकी हम लोग कभी कोई बात नहीं करते, वो बहुत कम करते हैं, और जब गरज होती है तब करते हैं। उल्टी ज्योतिषी विश्लेषण चल रहा है आज की डेट में। मैं सभी को नहीं कहूंगा, लेकिन आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो उल्टा विश्लेषण चल रहा है। किसी को सोशल मीडिया पे नाम चाहिए तो वो राहु को पकड़ता है, किसी का मन नहीं अच्छा, रिलेशनशिप नहीं अच्छा तो शुक्र को अच्छा, रिलेशनशिप नहीं अच्छा तो शुक्र को पकड़ता है, किसी का थोड़ा सा कहीं मूड स्विंग हो रहा है या कहीं उसकी लाइफ में थोड़े अप्स एंड डाउन लग रहे हैं तो चंद्रमा को पकड़ता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है तो शनि को पकड़ लेता है, इस तरीके से देख करके। लेकिन जो हम कहेंगे कि नहीं कंसीडर जो किया जाता है, मतलब सबसे कम कंसीडर किया जाता है, मैंने देखा है, तो वो किया जाता है सूर्य को। आप भी जब कभी किसी को कुंडली दिखाने जाएंगे तो आप देखेंगे आदमी आपको बताएगा ये शनि की महादशा चल रही, 7.5 चल रही, ये चल रहा, वो चल रहा। सूर्य का अगर विश्लेषण देखा जाए तो आदमी क्या करता है, सूर्य का एक्चुअली एक भाव मिलता है, पंचम भाव, एक राशि मिलती है, क्या है उसको, सिंह राशि मिलती है। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं कि कोई जानता नहीं कि सूर्य का रिलेशन कुंडली में कितना गहरा है, लेकिन आमतौर पर आदमी जब भी किसी की कुंडली विचारता है या देखता है तो उसको चूंकि इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है,
तो वो मेन मेन मुद्दों को पकड़ करके महादशा को देखा। अगर उसमें सूर्य आ गया तो चलिए ठीक है, उसमें बता देते हैं, वो देख लेते हैं सूर्य में कुंडली में कारक क्या है, अकारक क्या है, सूर्य की महादशा चल रही, किन भाव का स्वामी है ये, किन भाव पे दृष्टि है, सब देख करके विश्लेषण कर दिया जाता है। लेकिन क्या ये चीजें विश्लेषण में इतनी चीजें सिर्फ पर्याप्त हैं किसी की कुंडली प्रेडिक्शन के लिए? नहीं। ये जवाब होगा कि नहीं। क्यों नहीं है, इसके लिए भी हम आपसे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें यह समझना होगा कि सूर्य के बिना सब कुछ अधूरा है। या आप ये कह लीजिए कि आप बीच से चले और बीच में रुक गए, ना शुरू से चले अंत तक पहुंचे, नहीं। ये होगा अगर आप सूर्य को छोड़ेंगे तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे सूर्य पे, उसके जो आप लोग उस पे, जो हम लोग, जो आमतौर पर लोग उस पर चर्चा नहीं करते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि सूर्य आखिरकार सूर्य है क्या, और सूर्य में इतनी गहराई जो सूर्य में आप मतलब सूर्य के विषय में क्यों लोग कम पढ़ते हैं और क्यों उस पर कम विश्लेषण करते हैं। सिर्फ यही चीज जानेंगे और हम आपको बताएंगे कि मतलब ऐसा नहीं कि हम पूरी सूर्य पे हिस्ट्री आज ही लिख देंगे, लेकिन हम आपको इतना कुछ बताएंगे कि आपको ये समझ में आएगा कि हमारी लाइफ में सूर्य का इंपॉर्टेंस कितना है, कितना सूर्य हमारी लाइफ ना हर किसी के लाइफ के लिए इंपॉर्टेंस है रखता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सूर्य क्या है। देखिए सूर्य को अगर सरल शब्दों में शुरुआत हम तौर पे करते हैं तो हम आपसे एक ही लाइन बोलेंगे कि इसमें इसकी गहराई को समझने के लिए सिर्फ एक लाइन है। समस्त सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है सूर्य, वजह है सूर्य। सूर्य नहीं तो कुछ नहीं। ग्रहों का राजा बाद में, अभी हम क्या कह रहे हैं? समस्त सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, मतलब कारण है, उसी के कारण से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वो है सूर्य। अब ये चीजें सुनने को बहुत है। देखिए ऐसा नहीं है, उत्पत्ति का कारण देखिए हमारी पृथ्वी पे ही अगर आप ले लीजिए, सूर्य नहीं तो कुछ नहीं। पृथ्वी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, सारे ग्रह किसके सेंट्राइज मान के चलते हैं? सूर्य को। ठीक है, हमारे जो सृष्टि हमारी है, जो हमारा सौर मंडल है, हमारी, ऐसा नहीं कि हमारे ही सौर मंडल में, जिस तरह हमारे सौर मंडल में हमारा सूर्य है, उसी तरह हर सौर मंडल में कोई ना कोई सूर्य होता है। क्योंकि मुझे उसके विषय में इतना नहीं पता है, हर सूर्य मंडल में होता है। अगर जीवन है तो वहां कहीं ना कुछ तो इसी तरीके से होता होगा। तो अपनी सृष्टि की अगर हम बात करें, अपने 9 ग्रह 12 राशियों या इन सब की पूरी बात करें, पूरे अपने वायुमंडल की बात करें, तो इसमें कहीं सौर मंडल की, सॉरी है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें सूर्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं, गुरु भी नहीं। मैं अब आपको शुरुआत करता हूं और बताता हूं। देखिए सूर्य से हम लोग क्या देखते हैं, सूर्य क्या है? देखिए आत्मा है सूर्य। सूर्य क्या है? आत्मा है। हम क्या है? जीव है। हमको रिप्रेजेंट करता है, जीव को, बृहस्पति। बट आत्मा को कौन रिप्रेजेंट करता है? सूर्य। तो सूर्य से हम लोग क्या देखते हैं? सूर्य से सबसे पहले तो हम स्वयं की आत्मा को देखते हैं, स्वयं को एनालाइज करते हैं। स्वयं को एनालाइज करने के साथ साथ आप इसको मानिए कि हम लोग बेसिकली क्या क्या देखते हैं। जैसे कि अब मेरी चूंकि बातें ऊपर नीचे हो जाएंगी, ऊपर नीचे इन द सेंस कोई बात मुझे पहले कहनी चाहिए बाद में कह दूंगा, और बाद में कहनी चाहिए पहले कह दूंगा, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट तो लिख के पढ़ नहीं रहा हूँ। मैं आपको जो मेरे दिमाग में आता जा रहा है मैं उस पर बात करता जा रहा हूँ। जैसे फर्ज कीजिए कि आज की डेट में किसी को बिजनेस देखना है या आदमी को अपना करियर देखना है, तो हमने देखा कि आमतौर पर करियर में क्या देखते हैं? दशम भाव देखा, उसके बाद भावपति को देखा, छठे भाव को देखा, सातवें भाव को देखा, उनके भावपतियों को देखा, उन पे दृष्टि देखी और करियर का एनालिसिस करके रख दिया। लेकिन इसी तरीके से हर आज की डेट में नॉर्मली जल्दी जल्दी में जो आज की डेट में क्वेश्चन आंसर होते हैं ज्योतिष पे, ऑनलाइन होते हैं, इसमें यही होता है। अब अगर ऐसी स्थिति को देखेंगे तो आप किसी भी एनालिसिस की फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। उसका रीजन सिर्फ ये है कि विदाउट इन्वॉल्विंग ऑफ सन आप किसी भी चीज में आप फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंच सकते हैं।
अभी 1 सेकंड के लिए आप इस चीज को दरकिनार कर दीजिए कि कुंडली में सन लग्न का स्वामी है, अकारक है, मारक है, योग कारक है, इसको सब हटा दीजिए। क्योंकि सूर्य नहीं तो आपकी आत्मा नहीं। आपकी आत्मा का स्तर क्या है? आपकी आत्मा का स्तर क्या है? आपकी आत्मा किस तरीके के माहौल में जी रही है या जिएगी, ये बताता है आपका सूर्य। छोटी सी चीजें हैं, छत्री वरुण है, पूर्व दिशा है सूर्य की, मतलब ये सभी जानते हैं, नॉर्मल सी चीजें हैं। और अगर कहा जाए तो सात्विक है, मतलब सतगुण, कहते हैं ना 3 गुण होते हैं, सदगुण, रजगुण, तमगुण, तो सदगुण को रिप्रेजेंट करता है। अब इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाली क्या है, सूर्य से हम देखते क्या, अभी आपको तुरंत आइडिया हो जाएगा और आप इस बात पे फोकस हमेशा से करने लगेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ द सूर्य कितनी है अपनी लाइफ में, कितनी, क्या, सबसे ज्यादा क्यों है। हम ये नहीं कहेंगे कितनी है, हम कहेंगे सबसे ज्यादा, और वो क्यों है ये आप समझिए। क्या है सूर्य? सूर्य कायदे से देखा जाए तो सूर्य आत्मा है, सूर्य राजा है, सूर्य पिता है, सूर्य सरकार है, सूर्य प्रतिष्ठा है। ये तो हम एक बेसिक 4-5 चीजों को बता रहे हैं, लेकिन इससे अगर जुड़ी जुड़ी चीजों में बताएंगे तो सूर्य की इतनी चीजें आपको बताएंगे कि आपको लगेगा नहीं, वास्तव में सूर्य कुछ है। कुछ क्या है? सूर्य ही सब कुछ है। कुछ है का मतलब नहीं है, सॉरी मैं गलत बोल गया, सूर्य ही सब कुछ है। इवन आप बृहस्पति की बात भी करेंगे देन वो भी सेकंड ही आएगा। सूर्य देखिए राजा है, ग्रहों का राजा है। ऐसे ही उसको यूं नहीं दे दिया गया। सूर्य राजा का जो उपमा दी जाती है, ग्रहों में राजाओं की उपमा दी जाती है, वो सूर्य को क्यों दी जाती है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही तो संपूर्ण सृष्टि में जीवन है। जहां जहां भी है वो सूर्य, हमारे ही सूर्य की बात नहीं करें, जहां भी जीवन होगा सूर्य का प्रकाश कंपलसरी होगा। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उस प्रकाश से कोई ना कोई ऐसा चीजें घटित हो रही जिससे अंधकार में भी जो जीवन होगा सूर्य ही उसका कारण होगा। आज समुद्र के अंदर जीवन है, 10 किलोमीटर तक की गहराई नापी गई समुद्र के अंदर, तो ऐसा नहीं कि समुद्र के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई में सूर्य का प्रकाश जाता है, लेकिन जो चेंजिंग्स होती हैं, वो जो पानी का गर्म होना, ऊपर का ठंडा होना, ऊपर लाइट पड़ना, उसकी चीजें रिएक्शन नीचे तक जाना, वहां पर जीव जो पल रहे हैं, भले उनके लिए सूर्य का प्रकाश माने नहीं रखता कि मिले ना मिले, लेकिन और चीजें जो एक्टिविटी है उनका पेट भरने के लिए उसमें कहीं ना कहीं सूर्य का महत्व है। अगर वो नहीं होगा तो जीवन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का कारण ही सूर्य है, मतलब उसकी वजह से ही संपूर्ण सृष्टि का उत्पत्ति हुई है। अब इसको समझिए। अब क्या है, देखिए आपके अंदर कैपेसिटी है, वो सूर्य है। आपके अंदर, मैंने बताता हूं मैं आपको क्या क्या है, प्राण है, आत्मा है, जीवन शक्ति है, क्षमता है, ताकत है, आत्मसम्मान है, यश है, कीर्ति है ना। मतलब ये सब चीजें किसके अंडर में आती है? सूर्य के अंडर में आती है। एक राजा है, ग्रह है, उसके अंडर में आती है। अब आप बताइए, आप कैरियर को देखते हैं, फर्ज कीजिए कैरियर को देखते हैं, कैरियर को देखते हैं तो हम लोग दसम भाव को देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि दसम भाव हमारे कर्म को दर्शाता है। दसम भाव अगर हमारे कर्म को दर्शाता है तो वहां पर सूर्य को दिग्बली क्यों कहा जाता है? कभी सोच के देखिए कि दसम भाव में सूर्य को दिग्बली कहने का कारण क्या है। कारण सिर्फ इतना है कि सूर्य अगर मतलब दिशा के आधार पर देखेंगे तो जब दसम भाव में सूर्य को होने का मतलब, जिस चार्ट में भी दसम भाव में सूर्य होता है तो वो सूर्य उस समय जब बंदे का जन्म हुआ होता है, जातक का जन्म हुआ होता है, तो वो उस समय सूर्य बिल्कुल खोपड़ी के ऊपर होता है, सर के ऊपर होता है। और सर के ऊपर का सूर्य सबसे ज्यादा लाइटेड होता है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये सभी जानते हैं कि दोपहर में सूर्य सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। वो दोपहर का जन्म होता है, 12 बजे के अगल बगल का जन्म होता है, तब वो दसम भाव का सूर्य मिलता है उसको। ठीक है, अब दसम भाव का सूर्य है तो उसको दिग्बल यानी कि दिशा का बल मिल रहा है, उसको पूरा दिशा का बल मिल रहा है। तो अब आप समझिए सूर्य को दिग्बल क्यों मिला? क्योंकि कर्म भाव में कौन सा ग्रह बैठ गया? कर्म भाव में जाकर बैठा आत्म भाव, आत्म कारक ग्रह बैठ गया। कायदे से देखा जाए तो नैसर्गिक आत्म कारक ग्रह बैठ गया। बोलेंगे कि अर्थराइज ग्रह है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि
जिसको अथॉरिटी मिली होती है। अथॉरिटी कहाँ बैठी आगे? कर्म भाव में बैठी। एक कहते हैं ना कि अगर आपके कर्म भाव में कोई अथॉरिटी बैठ जाए तो आपका काम करने का तरीका कैसा होगा? एक राजा की तरह होगा। क्यों? क्योंकि आप एक अथॉरिटी के तहत आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, या कोई काम आप अथॉरिटी के साथ कर रहे हैं। अभी आपकी समझ में ये आएगा कि देखिए क्या है कि जैसे दसम भाव में मैंने बोला कि अथॉरिटी के साथ आप काम कर रहे हैं, शायद ना समझ में आओ, इसको मैं ऐसे बताने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए आपका सूर्य छठे भाव में बैठ गया। छठे भाव क्या है? वहां अथॉरिटी है। दसम भाव अथॉरिटी दिखाता है और छठा भाव क्या दिखाता है? सेवा दिखाता है। इसका मतलब अगर आपका सूर्य दसम भाव में बैठा हुआ है तो आप अथॉरिटी लेकर के सारे काम करेंगे, और अगर आप छठे भाव में बैठा हुआ है तो आप सेवा के तहत सारे काम करेंगे। आप सेवा के, यानी कि आप एक सेवादार के रूप में आप काम करेंगे। यानी कि अगर आपको हाई प्रोफाइल ऑथराइज्ड अथॉरिटी चाहिए और उस पर अगर समाज की सेवा कर सकते हैं एज अ राजा, देन आपका सूर्य जब दसम भाव में होगा तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट पोजीशन होगी। सबसे ज्यादा क्या, ये बेस्ट पोजीशन होगी कुंडली की। इसके लिए अथॉरिटी पूर्ण नौकरी के लिए, अथॉरिटी पूर्ण सर्विस, या मतलब यह कहेंगे अथॉरिटी पूर्ण डिसीजन लेने के लिए या राज करने के लिए, मतलब सारी चीजों को निहित अपने स्वार्थ को परे हटा करके, अपनी चीजों को अपने फायदे को परे हटा करके जो समाज के लिए काम करता है, जो किसी मतलब पूरी तरीके से समर्पित होता है, राजा की तरह काम करता है, वो होता है दसम भाव का सूर्य। इसीलिए दसम भाव के सूर्य को सबसे अच्छा माना गया है। देखिए दसम भाव, कुछ लोग ऐसे ही बोलेंगे दसम भाव को अच्छा भी नहीं माना गया है, क्योंकि त्रिसड़ाया में दसम भाव को काउंट किया जाता है। जैसे उपचय भाव में 3 6 11 इकट्ठा किया, कैलकुलेट किया जाता है। त्रिसड़ाया में 3 6 10 11 होता है। तो उसमें होता क्या है कि दसम भाव में यदि कोई ग्रह है देन वो उस भाव में काउंट होता है। ठीक है, अगर दसम भाव में कोई ग्रह नहीं है तो वो नहीं काउंट होता है त्रिसड़ाया में। तो ऐसी स्थिति में दसम भाव, क्योंकि त्रिसड़ाया में काउंट हो रहा है, वहां पर कौन सा ग्रह आ रहा है, अगर कोई ग्रह सॉफ्ट आ जाएगा तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। भाई बृहस्पति अगर नैसर्गिक काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे दसम भाव में बैठता है तो वो नैसर्गिक रूप से नीच का फल देता है, क्योंकि दसम भाव में गुरु नीच का माना जाता है ना। लेकिन सूर्य दसम भाव में वहां पर दिग्बली हो जाता है, उसको ज्यादा महत्व दिया गया है। तो इस तरीके से जब काल पुरुष की कुंडली को अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप ये चीज पाएंगे। तो आपको देखने वाली चीज क्या है? अब देखिए भिन्न भिन्न जो ग्रह होते हैं उनके साथ अगर सूर्य का कंजशन हो जाए तो आप क्या करेंगे? युति अगर बनती है तो आप कैसे एनालाइज करेंगे? जैसे अब जैसे बृहस्पति के साथ है, राहु के साथ है, बुध के साथ है, तो सूर्य को क्या फर्क है? अब देखिए अगर मान लीजिए बृहस्पति के साथ है तो नॉर्मली क्या है, पहली बात तो सूर्य के साथ अगर नियर डिग्री के जो भी डिग्रीज उनकी हैं, अलग अलग ग्रहों की 10 से लेकर के 17 तक की जो डिग्रियों में अलग अलग ग्रह जो अस्त होते हैं, उनके अलावा अगर कहीं सूर्य उनके साथ में है तो भी अच्छा काम करता है। अगर अस्त है तो जाहिर सी बात है उसकी जिम्मेदारी सूर्य की हो जाती है। अगर आपको कोई अथॉरिटी बुलाती है अपने पास या आप उसके पास जाते हैं तो उस समय जब आप उसके अंडर में होते, कहते हैं ना कि जब आप किसी हेड ऑफिस चले गए तो आपकी वो छुट्टी काउंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हेड ऑफिस कहता है मेरे पास आया था। तो जो अस्त का मामला बन जाता है वो कुछ इसी तरह बन जाता है कि अस्त को जब बिल्कुल नियर बाई सूर्य के अगर कोई ग्रह होता है तो उसकी रिजल्ट को देने की जिम्मेदारी सूर्य की होती है, क्योंकि सूर्य उसके पूरे के पूरे प्रभाव को अपने अंदर ले लेता है, वो सूर्य की आड़ में छिप जाते हैं। ये मेन चीज हमें समझनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या है, अब जैसे मान लीजिए बृहस्पति, हम कहते हैं कि सूर्य के साथ में उसकी युति बनती है, तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति धर्म है, और सूर्य क्या है? आत्मा है। ये हम कहते हैं या शायद इससे अच्छा कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता, कोई युति इससे अच्छी नहीं हो सकती है कहीं पर भी हो, कुंडली के किसी भाव में भी हो। है क्या? धर्म आत्मा या ज्ञान धर्म। तो आप समझिए आत्मा ज्ञान, तो आत्मज्ञान नहीं हो जाता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं है कि भाषण देता फिरेगा सब कुछ, लेकिन उसका जो नॉलेज होगा, उसका जो ज्ञान होगा, वो कहते हैं ना कि अपने अंदर से पूरी तरीके से प्योरीफाई होगा। वो बाहर की आप दुनिया पर मत जाइए, क्योंकि सामाजिक है, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है
आदमी उलझा हुआ है, लेकिन अगर आप उसको अंदर से तय करके देखेंगे तो आदमी बिल्कुल पूरी तरीके से आपको रिफाइंड व्यक्ति मिलेगा। उसके विचार से, उसके बिहेवियर से आप उसको देखेंगे, वो भले कहीं ना कहीं परेशान हो अपने और स्टार्स के कारण, थोड़ा बहुत परेशान हो सकता है, लेकिन उसके जो अंदर की जो आभा होगी वो कहीं ना कहीं शो कर जाएगी कि ये जो जातक है वो बृहस्पति सूर्य की युति का जातक है। ये आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा। तो इसी तरह जैसे मान लीजिए राहु होता है, बिल्कुल जहां बृहस्पति ज्ञान का कारक है, राहु भ्रम का कारक है, तो राहु भ्रम में क्या करेगा? देखिए, जब भी हम लोग कोई भी व्यक्ति भ्रम में कब होता है? ओवर कॉन्फिडेंस में होता है। और भ्रम, राहु क्या है? राहु एक तरह से देखा जाए तो कोई ग्रह तो पर्टिकुलर एग्जिस्ट करता नहीं है, छाया ग्रह है। तो राहु को हम लोग कहीं ना कहीं धुएं से प्रेजेंट करते हैं, राहु धुआं प्रेजेंट करता है। तो अब क्या है, अब मान लीजिए सूर्य है, क्यों कहते हैं ग्रहण लग गया? ग्रहण लगने का मतलब यही होता है, क्योंकि अगर ग्रहण लगा है तो सूर्य पे लगा है। बाकी कोई भी ग्रह अगर सूर्य के साथ आएगा तो आप ये मान के चलिए कि सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो ग्रह ही अपने आप में कहीं ना कहीं अस्त होता है। लेकिन अगर राहु सूर्य के साथ आता है देन क्या होता है? सूर्य को ग्रहण लगता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उस पे सूर्य के प्रकाश पे एक धुएं जैसा एक इल्यूजन जो है, धुआं, इल्यूजन धुआं एक कहेंगे, ये एक चीज जब छाती है तो आदमी को वास्तविकता देखने में सबसे ज्यादा कठिनाई आती है। राहु सूर्य की युति इसीलिए सबसे ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति के सामने आप कितना भी कोशिश कर लीजिए वो इल्यूजन से हट नहीं पाता, वो अपनी जिद के आगे किसी की सुनता नहीं है। आप इसको बिल्कुल समझिए कि वो अपने जिद के आगे किसी की नहीं सुनता है। अब देखिए, थर्ड चीज क्या है कि राहु और सूर्य की युति में आप कितनी भी कोशिश करें, आप एट द लास्ट मोमेंट आपको ये लगेगा कि इसके सामने मेहनत करना बेकार है। हाँ, अगर बाकी जैसे मान लीजिए कहीं से बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो वो चीजें थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती हैं, क्योंकि बृहस्पति शुभाशुभ ग्रह है, मानते हैं उसको। सूर्य एक क्रूर ग्रह में की श्रेणी में आता है क्योंकि वो राजा है। सूर्य क्रूर ग्रह की श्रेणी में इसलिए आता है क्योंकि वो राजा है। राजा देखिए, किसी से सॉफ्ट, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, राजा का कोई दोस्त नहीं होता है। सूर्य क्यों कहते हैं वो अकेला रहता है, जलाता है? क्योंकि राजा का कोई कौन दोस्त हो सकता है? राजा के लिए कोई दूसरा ही राजा दोस्त होगा। तो राजा सूर्य क्या है? सूर्य अथॉरिटी है और उसको दोस्ती नहीं निभानी किसी से, उसको नियम और सिस्टम से चलना है, न्याय के आधार पर चलना है, उसके लिए सब बराबर है। इसीलिए सूर्य 7th हाउस में जाकर के वो नीच का कहलाता है। अपने तुला राशि में कह लिए 7 कालपुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो 7वें भाव में सूर्य नीच का कहलाता है। इसीलिए कहलाता है क्योंकि वहां अपने गुणधर्म को वो कहीं ना कहीं छोड़ देता है। राजा को लोकल दोस्तों से कोई लेना देना नहीं, उसको कोई अपनी, और राजा को जो है, चूंकि राजा कहते हैं ना कि पत्नी के साथ होता है, तो पत्नी के साथ वो वाले दायित्व सारे उसके कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। जो पत्नी के साथ होते हैं वो दायित्व उसके अलग से स्टार्ट हो जाते हैं, वो पर्सनल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब जैसे मान लीजिए सूर्य के साथ आप केतु को जोड़ लीजिए। केतु क्या है? केतु के पास तो सर है नहीं, नीचे का धड़ है। सूर्य क्या है? सूर्य ज्ञान है। अब केतु के साथ अगर सूर्य जुड़ेगा तो आप ये मान के चलिए सूर्य के बल में बहुत वृद्धि होगी। इसको ध्वजा कीर्ति योग कहते हैं। अब हो सकता है कि कोई आदमी इसको भी ग्रहण योग कहे, तो मैं इसको थोड़ा सा ग्रहण योग में कंसीडर नहीं करता हूं। इसको अगर राहु होगा तो करेंगे, केतु के साथ भी। लेकिन हाँ, बस ये है कि केतु सूर्य की स्थिति कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, कहीं से सूर्य भी पीड़ित ना हो। क्योंकि सामने राहु बैठा है तो इस नाते तो पीड़ित है, तो ग्रहण तो मान लिया जाएगा, तो इसमें नो डाउट। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई अशुभ ग्रह या शनि वनि की दृष्टि नहीं पड़ रही है, क्योंकि मंगल की दृष्टि तो मैंने नहीं रखती सूर्य के लिए, शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो मान लीजिए तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे कि कोशिश या बहुत ज्यादा वो क्या बोलते हैं, जब मतलब उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चीजें होती, हर चीज को मतलब जो है अपने फॉर्म पे लाने के लिए बड़ी ज्यादा मेहनत करी। शनि क्या है? शनि हर चीज को बिल्कुल रगड़ देता है, बहुत ज्यादा रिफाइंड करता है, तब देता है। तो सूर्य को कहीं ना सूर्य के गुणधर्म वहां प्रभावित हो जाएंगे। तो इसलिए केतु क्या करेगा? केतु उनके जितने भी सूर्य के गुणधर्म है, कार्यधर्म है, उनको उठा करके बिल्कुल नीचे से डंडे का सपोर्ट दे करके वो एक झंडे का काम करा देगा। झंडे की तरह आपको, आपकी यश कीर्ति झंडे की तरह लहराएगी। आपको मतलब सूर्य के साथ इतना अच्छा केतु का जो है कॉम्बिनेशन होता है।
अब इसी तरीके से सारे ग्रहों को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम ये देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि सूर्य क्या है, सूर्य से हम क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये अगर ऐसे बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये काफी चीजें हैं कहने को। अगर सूर्य पे बोले जाएंगे तो सूर्य पे बोलते बोलते ही 4 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है सो है। अब क्या है सूर्य क्या है, किसी अब इतना बोलने के बाद तो मैं आपको ये बता दूं कि इसको बैलेंस कैसे करते हैं। मान लीजिए कुंडली में आता है तो सूर्य को हम बैलेंस कैसे करते हैं। आपको पता है कि भगवान राम ने जो है रावण का संहार किया, वध किया, जो भी कहे, मतलब रावण को भगवान राम ने मारा था। तो कैसे मारा था? सिर्फ सूर्य मंत्र के आधार पर मारा था। भगवान राम ने, मैं क्लियर कर दूं, एक सज्जन ने मुझसे पूछा था कि वो शिव जी के आराधक मतलब जो है शिव जी की आराधना करते थे तो उनके आधार पे इसलिए मारा था। नहीं, शिव जी के जो शिवलिंग का निर्माण किया था वो सिर्फ इसलिए किया था कि आज भी हमारे यहाँ अगर पुरानी परिपाटी में देखा जाए तो एक चीज बड़ी फेमस है। जब कोई विशाल चीज बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग भगवान का भूमि पूजन करते हैं या कोई ऐसा चीज भगवान की स्थापित करते हैं, उसके बाद हम लोग निर्माण में आगे बढ़ते हैं। तो जो ज्योतिर्लिंग बन रहा है, जो रामेश्वरम का ज्योतिर्लिंग भगवान राम ने बनाया था, वो सिर्फ इसलिए बनाया था कि पुल निर्माण करना था। उसके शुरुआती तौर पे भगवान की स्तुति तौर पे भगवान को पहले आमंत्रित करके वहां बुलाया गया। उसका रावण वध से कोई लेना देना नहीं था। चूंकि वो उनके आराध्य थे, भगवान श्री राम जी के आराध्य भगवान भोलेनाथ थे, इसलिए उनकी शिवलिंग को बनाया गया। शिवलिंग को बनाने में या उन्होंने भगवान, मतलब कहते हैं ना कि भगवान शिव ने इसमें कोई पार्ट नहीं रोल किया हनुमान जी के अलावा, अप्रत्यक्ष रूप से, कि रावण को मारने में। और भगवान हनुमान जी ने भी रावण को मारा नहीं था, उसको कहीं ना कहीं वो एक टीम का हिस्सा थे। मारने का काम तो अगर मारना होता हनुमान जी को तो पहले मार देते, रामचंद्र जी को अवतार लेने की जरूरत नहीं थी। तो भगवान राम ने रावण को मारा इसलिए क्योंकि वो उनका पर्टिकुलर उनका काम था। इसलिए मारा कैसे? इतना बड़ा शक्तिशाली रावण अगर इतनी आसानी से मर जाता 4 बाणों से, तो फिर इतना भगवान को इतना त्राहिमाम होकर भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो इतना आसान नहीं था। रावण सब पे विजय पा चुका था, सब देवता उससे डरते थे। तो रावण को मारा कैसे? तो रावण को मारा ही सिर्फ कैसे था? सूर्य मंत्र के आधार पे। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा ज्ञान है, जो मेरी जानकारी है, उसके आधार पे लोगों के मन में, लोगों के विषय में जो लोगों से सुनते हैं उसके आधार पे थोड़ी सी भिन्नता हो सकती है। मेरा मानना है कि भगवान राम ने जो रावण को मारा वो गायत्री मंत्र के बेस पे मारा है। क्योंकि आपको शायद ये पता हो कि पहले जब रामचंद्र जी की विवाह के पहले की बात है तो सबसे पहले उनको विश्वामित्र लेके गए थे। अच्छा, विश्वामित्र जी साथ में लेके गए थे जब उनकी शादी हुई थी जनकपुरी, वो ताड़का को मारने के लिए लेके गए थे। तो उस समय वो लेके गए थे। आपको ये भी पता होगा कि जो गायत्री मंत्र है उसकी खोज किसने की थी? भगवान विश्वामित्र ने की थी। तो सही समय पे लेके गए थे जब वो, तुमने अस्त्रों का भी दिया था, सारे शस्त्र भी दिए थे। मतलब विश्वामित्र ने कई ऐसे शस्त्र दिए थे भगवान राम को कि जिसका उन्होंने खुद ही निर्माण किया था या कहीं से भी पाए थे। और आपको पता है कि शस्त्र को जब संघान किया जाता है, जितने भी ब्रह्मास्त्रों, पाशुपात अस्त्रों या कोई भी खतरनाक अस्त्र पिछले थे, जितने भी उस जमाने में हुआ करते थे, सभी मंत्र को, सभी शस्त्रों को आवाहन करने के लिए, उसको डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए, जो भी आप लोग अपनी भाषा में बोले, उसमें एक ही मंत्र को हर अलग अलग तरीके के तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, वो है गायत्री मंत्र। ये शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर कोई भी ब्रह्मास्त्र चलाना है तो उस पर भी जो मंत्र संघान किया जाएगा वो भी गायत्री का ही घूम फिर के कोई ना कोई आगे पीछे करके घुमा फिरा के जो गायत्री मंत्र को पेश किया था है वो गायत्री की ही पूरे के पूरे 24 अक्षर। उन्हीं को अलग अलग तरीके से बना करके जितने भी विनाशक डिस्ट्रॉयर बड़े बड़े जो मतलब जो अस्त्र शस्त्र बनाए गए हैं, ये सब उसी के बेस्ड है। तो मेरा मानना क्या है कि नींव वहीं रख गई थी जब विश्वामित्र जी लेके गए थे, जब उन्होंने गायत्री से परिपूर्ण कराया था भगवान राम को। ठीक है, देखिए परिपूर्ण है वो श्री हरि है, वो सब उनके आगे कुछ नहीं है, मतलब कोई गायत्री नहीं, कोई कुछ नहीं, वो वही है, सब कुछ है। जो गायत्री भी वही है, शिव भी वही है, और मतलब सब कुछ वही है। लेकिन जब वो अवतार लेते हैं धरती पे तो जाहिर सी बात है उनको जो मानव के प्रोटोकॉल उनको फॉलो करना पड़ता है।
तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो जब विश्वामित्र जी उनको लेके गए तो जो गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ से जो सीखे थे वो, उसके बाद जो विश्वामित्र जी ने जो उनको शस्त्र दिए वो सब गायत्री के गायत्री क्या बोलेंगे कि गायत्री मंत्र के साथ ही उसकी मतलब जो है उसके साथ ही सारी चीज, क्योंकि सारी जो है वो आवाहन गायत्री मंत्र के बेस पे था, वो तोड़ मरोड़ के हर तरीके से गायत्री मंत्र को पेश करना है, तो वो सब उसी तरह से उनको दिए गए। तो नींव वहीं रावण के मरने की रख गई थी। देखिए ऋषि मुनि उनको सब पता रहता है कि अच्छा जन्म क्यों लिया भगवान ने, सबको सब कुछ पता चलता रहता है। तो अब आपको बताते हैं भगवान राम ने गायत्री मंत्र, मैं कहता हूँ कुछ लोग कहते हैं कि ओम क्या सूर्य घृणी सूर्याय नमो नमः ऐसा कुछ करके एक मंत्र है, मुझे याद नहीं है, मुझे वाकई नहीं याद है, मैं तो एक ही मंत्र पढ़ता हूँ ओम घृणी सूर्याय नमः। तो मुझे बेसिकली वो नाम मंत्र है, बीज मंत्र है, जैसे कि ओम ह्राम ह्रीम रोम सूर्याय नमः, वो अलग चीज है। लेकिन वो बेसिक जो मंत्र है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं नहीं याद आ रहा है, तो मैं आपको बाद में बता भी क्या कैसे पाऊंगा। तो वो मंत्र पढ़ के किया है। कुछ लोग ये कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, वो मंत्र नहीं पढ़ा गया, वो जो है वो गायत्री मंत्र को पढ़ के सूर्य आराधना, गायत्री मंत्र ओवरऑल आप उस पर मत जाइए, उस पर आइए कि सूर्य की आराधना करके ही उन्होंने रावण को मारा था। प्रभाव देखिए कितना है। और हम लोग क्या करते हैं हर जगह, देखिए हमें क्या चाहिए आज की डेट में, हमें चाहिए नेम, उसका कारक कौन है? सूर्य। हमें चाहिए फेम, उसका कारक कौन है? सूर्य। हमें चाहिए करियर, उसका भी कारक कौन है? सूर्य। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आप निचोड़ पे पहुंचेंगे तो सूर्य नहीं तो कुछ नहीं, सूर्य नहीं तो कुछ नहीं। जब आपके पास नेम फेम या सब कुछ होगा तो मनी तो अपने आप आ जाएगा, नेम फेम होगा तो मनी तो अपने आप ही आ जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट सूर्य की इंपॉर्टेंस क्या है ये हम समझते हैं कि आप लोगों को शायद हम कुछ समझा पाए होंगे। और अगली बार से जब भी कोई कुंडली विचारिए तो उसमें अपने कुंडली में सबसे पहले देखिए कि सूर्य की पोजीशन क्या है। और अगर आपको सूर्य की पोजीशनिंग थोड़ी सी गड़बड़ समझ में आती है, आपको देखिए कभी भी कोई ग्रह आपका पर्टिकुलर दुश्मन नहीं है, वो आपके कर्मों के फल के हिसाब से ग्रहों की सिटिंग होती है आपकी कुंडली में। लेकिन कोई ग्रह ऐसा नहीं होता है कि आप उसकी आराधना करते जाए और वो आपको नुकसान पहुंचाता जाए, क्योंकि देव में सारे ग्रहों को बनाया किसने? भगवान शिव ने। उसमें आत्मा रूपी जो बसी हुई है वो भगवान विष्णु की है। तो भगवान इतने निर्मम नहीं हो सकते कि आप उनकी आराधना करते जाइए और वो आपको नुकसान पहुंचाते जाए। इसलिए मैं आपसे अपने व्यूअर्स से कहूंगा कि अगर कभी भी आपको सबसे पहले अपने सन को चेक कीजिए, सूर्य को चेक कीजिए। अगर आपका सूर्य कहीं से गड़बड़ नजर आता है या कहीं से आपको लगता है कि इसकी वजह से मुझे नुकसान होगा, तो आप सिर्फ आवाहन आराधना करते रहिए उनकी, और आप यकीन मानिए जितना आपको दूसरे ग्रह जो दे पाएंगे उससे कहीं ज्यादा अकेले सूर्य देने में सक्षम है। जिंदगी में आपके जितने भी पाप करते हैं, आपने पीछे भी जन्म में पाप किए होंगे या कुछ भी किए होंगे या पुण्य किए होंगे, देखिए इंपॉर्टेंट समझिए, सूर्य को पंचम भाव का स्वामी कहा गया है। सूर्य को कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी कहा गया। पंचम भाव किसका है? पूर्व पुण्य का है। वो कैरी करके लाते हैं पूर्व पुण्य। आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्व पुण्य को कैरी करके देने वाला कौन है? भगवान सूर्य है। तो उनको आपको कहीं ना कहीं कहेंगे ना, फिर से कंसीडर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। आपके कितने भी पाप हों, अकेले कौन क्षमा कर सकता है? पाप नाशक कहा जाता है सूर्यदेव को। देखिए अग्नि से ज्यादा पवित्र कुछ नहीं है। आपकी हर चीज धरती पे पांच तत्व हैं जिनसे हमारा प्रकृति बनी हुई है, उनमें हर चीज दूषित हो सकती है। जल हो सकती है, वायु हो सकती है ना, पृथ्वी भी दूषित हो सकती है। मतलब आप समझिए, आकाश को तो काउंट इसलिए नहीं करते कि आकाश तो अनंत तत्व है, उसी में सब समाहित है। लेकिन उसमें जो सबसे चार तत्वों में जो सबसे ज्यादा जिसको कोई अपवित्र नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो अग्नि है। अग्नि में जाके दुनिया की चीजें सब कुछ पवित्र हो जाती, सब स्वाहा हो जाता है। अग्नि में सब कुछ जाके खत्म हो जाता है और फिर से मतलब उसका सब कुछ अस्तित्व खत्म कर देती है। तो सूर्य जो है पाप विनाशक है, पाप नाशक कहिए, पाप विनाशक कहिए। आपके अगर आपका सूर्य आपने बैलेंस कर लिया तो आपने जितने भी पाप किए होंगे वो सब आपके मरेंगे। और सूर्य बैलेंस होने का मतलब ये नहीं कि आप सोचो कि मैंने सूर्य बैलेंस कर लिया और मेरा सूर्य बैलेंस होगा, नहीं। जिस समय आपका सूर्य बैलेंस होगा तो आप देखिए आत्मा से रिफाइंड हो चुके होंगे, आपके मन में फिर आगे के लिए कभी कोई बुरा ख्याल आएगा ही नहीं, आपके अंदर पाप करने की स्थिति ही खत्म हो जाएगी।
क्षमता ही खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक स्वयं का सूर्य है जो आपके अंदर काम कर रहा है, तो वो सारे पापों को जलाता रहेगा, सारी गलत चीजों को जलाता रहेगा। आपका जो सिस्टम है, आपका जो कार्यशैली है, वो बिल्कुल कहते हैं ना, जो एक मैनेज तरीके से चलेगी, धार्मिक दिशा पे चलेगी, धर्म की तरफ चलेगी, धर्म के मतलब रास्ते पे चलेगी, कुल मिला के ये कहिए। तो ये चीजें हैं। मुझे लगा कि मैंने थोड़ा सा आपका समय ज्यादा ले लिया, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा बताना जरूरी था कि क्योंकि अक्सर मेरे पास इधर बीच में लाइव भी आया 2-4 दिन, तो मैंने देखा कि लोग सूर्य को कंसीडर नहीं करते। कोई बोलता है मेरे 7.5 ही लगी है, कोई बोलता है मेरा राहु खराब है, कोई बोलता है मेरा ये है, कोई बोलता है मेरा चंद्रमा खराब है। देखिए, आपको बता दें, आपका मन किस चीज को क्रेविंग कर रहा है, आप चंद्रमा से चेक करते हैं, आप चंद्रमा से चेक करते हैं मन किस चीज को क्रेविंग कर रहा है। लेकिन आपकी आत्मा एक्चुअली क्या चाहती है? मन तो देखिए, क्या मन तो अभी आपको ये शर्ट पहननी है तो मन है, मन तो आपको अभी कुर्ता पजामा पहनना है तो वो मन है। लेकिन आपकी आत्मा कि हमें पहनने पे नहीं जाना है, हमें देखना है कि एक्चुअली हमारी नीड क्या है, जो हमारे अंदर की नीड क्या है। वो अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं तो या तो लग्न से कीजिए, क्योंकि लग्न में भी सूर्य कारक होता है, और आप पंचम भाव से देखिए, सॉरी पंचम नहीं, सूर्य से देखिए। आप सूर्य से चेक कीजिए कि आपकी आत्मा कितना रिफाइंड है और आपकी आत्मा क्या चाहती है, ये आपका सूर्य बताएगा। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज समझ में आई होगी। अभी इस पे बहुत ही खत्म नहीं हुआ, ये शुरू हुआ है सूर्य पे। अभी मैंने सूर्य से सारे भावों की पर चर्चा नहीं की है, अभी करूंगा। मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें सूर्य की 1 से लेकर 12 तक की सभी भाव में सूर्य का फल बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा सूर्य की युति किसके साथ कैसी होती है। तो चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है, मुझे लगता है। तो आपको अगले वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।